कुछ दिन बाद ही उसके साथ रिलेशन ठीक हो जाता है, परंतु कुछ दिन स्वाभाविक रहने के बाद फिर से जैसा का तैसा बात करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते, ब्लॉक कर देता है। विभिन्न प्रकार का समस्या या प्रॉब्लम रिलेशन में फिर से आ जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अस्थिर हो गए हो, क्या करोगे, निर्णय ले नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे क्षेत्र में नहीं, कई लोगों के क्षेत्र में होते हैं। क्यों होते हैं? किस तरह रिलेशन को ठीक करा जाए। एक इंसान उसका जब अच्छा लगता है तब आते हैं, जब अच्छा नहीं लगता है तब छोड़ छाड़ कर चला जाते हैं। जो दिल में आते हैं वही बोलते हैं, मुंह में जो आते हैं वही बक देते हैं। इस इंसान के साथ इस तरह कितने दिन रहा जाए? इस तरह के सवाल मन मस्तिष्क में आना स्वाभाविक है। प्यार तुमने भी किया है, प्यार उसने भी किया है, उसका भी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भी जिम्मेदारी है। बीच बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अकेला इस रिश्ते बंधन को कितना दिन बचाऊंगा। वो तो किसी भी तरह ठीक करके रखना नहीं चाहते रिलेशन को। विपरीत दिशा में खड़ा रहकर ठीक उसे भी ऐसा ही लगेगा। हाँ, यही है प्रॉब्लम या समस्या। रिलेशन ठीक होने का परवर्ती में जितना वक्त जाएगा उतना ही खराब होना शुरू करेगा। अगर दोनों ही एक जैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अगर उसे भी लगे कि तुम ही जिम्मेदार हो और तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो ही जिम्मेदार है, तो फिर प्रॉब्लम उतना नहीं है, अर्थात मैं जितना कहने जा रहा हूँ। अगर वैसा प्रॉब्लम रहे तो ऐसा बहुत रिलेशन में देखा हूँ कि जब वो मेरे पास रहना चाह रहा है तब मैं ऐसा मान ले रहा हूँ पहले वो जो कुछ भी किया है गलत किया है, वो खुद का गलती समझ पाया है। अब वो खुद का गलती को सुधार लेके मेरे साथ ठीक तरह से जीवन बिताएंगे, यह मैं मान ले रहा हूँ। एवं कुछ दिन बाद वो फिर से मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और इसके पीछे खड़ा है तीसरा कोई एक इंसान। उसके साथ जब रिलेशन अच्छा हो जाते हैं तब मेरे साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। अतएव के कारण मैं अकेला उसके दिल का इंसान नहीं हूँ। अगर बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है एवं ऐसा कोई संदेहजनक व्यक्ति इंसान है तो मैं तुमको एक भाई या दोस्त हिसाब से सलाह दूंगा। इस रिलेशन में हो सकता है तुम मारा जाओगे, नहीं तो उस पार और एक व्यक्ति जो इस रिलेशन में घुसा हुआ है, जो ना पहचाना हुआ तीसरा इंसान है, वो मारा जाएगा। कोई एक दर्द का पाते पाते खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान दोनों जन को लेकर चल नहीं पाते हैं। इसे ना तुम मान पाओगे ना वो मान पाएगा। ज्यादातर क्षेत्र में ही ऐसा प्रॉब्लम देखा जाते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ किस लिए मुझे और वो पसंद क्यों नहीं कर रहा है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दे रहा है। रात के वक्त उसे ऑनलाइन देखता हूँ, इसका मतलब साफ और सीधा है कि मेरे अलावा भी उसके जिंदगी में और कोई एक है। वो उसका प्रिय इंसान होगा ही, ऐसा ना भी हो सकता है, लेकिन वो उसका खास इंसान जरूर है। मतलब मेरे अलावा भी वो जिसको वक्त देते हैं। ऐसा रिलेशन से निकल कर जाओ। अगर तुम समझ पा रहे हो या अनुमान कर पा रहे हो तो तुम्हारे अलावा भी अगर कोई अदृश्य इंसान या दूसरा इंसान है जिसके लिए वो तुमको बीच बीच में छोड़कर जा रहा है, या तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा हो, या पागलपंती या उस विपरीत इंसान के लिए हो, ऐसा कर रहा है तो तुम्हारे उचित निर्णय यही होगा इस रिलेशन से बाहर निकल कर आना। जितना जल्दी हो सके तुम्हें इस रिलेशन से बाहर निकल कर जाना होगा, नहीं तो तुम बहुत ही दर्द कष्ट पाओगे। परवर्ती काल में तुम्हारे रिलेशन अगर उसके साथ ठीक भी हो जाए, परंतु तब वो अदृश्य इंसान जिसे तुम जानते हो या नहीं जानते हो, वो तुम्हें दौड़ाते रहेगा कि उन दोनों के बीच में कितना गहरा रिलेशन था, ऐसा क्या रिलेशन था जिसके कारण वो मेरे साथ बार बार झगड़ा करता था। परवर्ती में अगर तुम शादी भी कर लो तो यह सवाल तुम्हारे मन में फिर से आएंगे और तुमको रिलेशन में स्वाभाविक होने नहीं देगा। अब पहले जो प्रॉब्लम बोला है तुम उसे दोष कसूर दे रहे हो, वो तुम्हें दोष कसूर दे रहा है। तीसरा कोई इंसान नहीं है, झगड़ा हो रहा है,
अशांति हो रहा है, वो छोड़कर जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, दोनों ही लड़ाई कर रहे हो, बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है। इस जगह पर तुम दोनों का जरूरत या उचित है इस वीडियो का इसके बाद का भाग या पार्ट ठीक से समझना। मतलब अब जिन बातों को बोल रहा हूँ इस बातों को ध्यान से सुनो और उसे भी सुनाइए। दोनों ही मुलाकात करो। तुम्हारे रिलेशन का कौन कौन सा जगहों को ठीक करने का जरूरत है, कहाँ पर रंग नहीं हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है या कौन सा जगह टूट कर गिर रहा है, उस जगहों को ढूंढ कर निकालना। इस जगह पर बोरिंगनेस तैयार हुआ है। क्यों बोरिंगनेस तैयार होते हैं? एक ही तरह के बात बोलने के कारण, एक ही जैसा जीवन यापन करने के कारण, वही गति धारा अनुसार आदत में परिणत हो गया है। 12 बजे से 2 बजे तक बात कर रहे हो या रात को वही 9 बजे से 11 बजे तक, जैसे एक निर्दिष्ट रूटीन मेंटेन कर रहे हो दोनों। यह है आदत, यह प्यार नहीं है और इस आदत से बोरिंग का जन्म होते हैं। अगर तुम दोनों के अंदर ही ये बोरिंग जन्म लिया है तो कोई कारण या वजह का जरूरत नहीं है। अकारण ही या बेवजह ही झगड़ा होगा, ब्रेकअप होगा, बार बार ब्रेकअप होगा और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर से झगड़ा होगा, दोनों ही दोनों को छोड़कर अलग रहोगे। इसको ठीक करने के लिए दोनों ही एक दूसरे से बात करो, इस विषय में चर्चा करो कि कौन सा बात तुम्हें पसंद नहीं है और कौन सा बात उसे पसंद नहीं है। मतलब तुम ऐसा क्या करते हो जो उसे पसंद नहीं है और वो ऐसा क्या करते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। वह कुछ भी हो सकता है, बात भी हो सकता है या व्यवहार अथवा आचरण भी हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है जो उसके पसंद का नहीं है या तुम्हारे पसंद का नहीं है। विशेष किसी के साथ बात करना, विशेष किसी जगह पर जाना, कुछ भी हो सकता है, परंतु दिल के अंदर पाउडर लगाकर विषय को मिटा नहीं पाओगे। मैं अगर उसे बोलूँ तो वो छोटा हो जाएगा या मैं छोटा हो जाऊंगा। इस बात को दिमाग से निकाल दो। निकाल देकर तुम्हारे दिल में जो सवाल है या जो भी शंका है उस बात को उसे बोलो। तुम्हारे पसंद नापसंद, उसका पसंद नापसंद हो या ना भी हो, उसे जानने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। तुम्हें भी उसी तरह उसका पसंद नापसंदों को जानने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। हम दिल के अंदर पाउडर लगाकर रखते हैं और इस पाउडर को अतिक्रम कर नहीं पाते हैं और यह पाउडर ही है ईगो। यह ईगो हमें दिल खोलकर बात करने नहीं देते और दिल खोलकर बात कर नहीं पाते हैं। इसीलिए ही ऐसा बहुत ही घटना है जिसे हम बोल नहीं पाते हैं, दिल के अंदर छुपा कर रखते हैं और झगड़ा होते रहते हैं, क्योंकि मैं दिल के अंदर कोई एक गुस्सा या अभिमान को पाल पोस कर रखा हूँ और उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए साधारण कोई एक कारण या वजह को लेकर मैं सीन क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग ही अग्नि है जिस अग्नि को मिटाने के लिए मैं कोई एक घटना चाहता हूँ। जिस घटना को पाऊँ तो इस अग्नि को बुझाऊंगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं कुछ भी वैसा कुछ बोला नहीं, मैं कुछ भी वैसा कुछ करा नहीं, फिर भी वो इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। तुम कर रहे हो कुछ और कारण के लिए, बात हो रहा है किसी और कारण के लिए, वो देख रहा है इस कारण को, लेकिन दिल के अंदर है कुछ अलग ही कारण है। दिल के अंदर जो कारण है उस कारण को वो देख नहीं पा रहा है, इसीलिए उसके पास ये बात या यह विषय अस्वाभाविक लग रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे क्षेत्र में भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए तुम दोनों का दिल के अंदर जिस जिस जगह पर गुस्सा, अभिमान, नाराजगी, शिकायत, डर, खौफ जो भी है, उन चीजों को सामने बैठकर क्लियर करो। अगर रिलेशन को ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हो, अगर रिलेशन को बचाकर रखना चाहते हो, यहाँ पर कोई भी YouTube वीडियो देखकर, कई लोगों का विचार सलाह सुनकर या विशेष किसी इंसान का विचारधारा लेकर तुम्हारे रिलेशन को ठीक कर नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों के मध्य ही ऐसा बहुत ही हिस्सा या भाग है जिसमें सिर्फ अंधकार ही है, जहाँ पर अब तक कोई दिया प्रज्वलित नहीं हुआ है। एक दूसरे को बोल नहीं पाए हो, समझा नहीं पाए हो,
जिन बातों को एक दूसरे को ना बोलो तो या ना समझाओ तो रिलेशन ठीक हो नहीं सकता है। इसलिए तुम दोनों को ही जरूरत है एक दूसरे के आमने सामने बैठकर हर परेशानी को मिटा लेना। और वीडियो का जिस हिस्सा से मैं इस भाग या बात को लेकर बातचीत या डिस्कस करना शुरू किया हूँ, उस भाग या पार्ट को दोनों ही मिलकर देखना, एक दूसरे को शेयर कर देना। और शेयर करना संभव है तो इस निर्दिष्ट पार्ट को काट कर भेज देना। दोनों मुलाकात करो, उसके बाद इस विषय को लेकर बात करो, डिस्कस करो, देखो प्रॉब्लम का समाधान होगा। नहीं तो ये झगड़ा चलता ही रहेगा और ये झगड़ा चलते चलते यह रिलेशन एक वक्त ऐसा जगह पर पहुंच जाएगा कि एक वक्त तुम दोनों को ही ऐसा लगेगा कि इस रिलेशन में अब किसी तरह ना रहना ही उचित है। जिस तरह बोला हूँ उसी तरह सोचो और परेशानी को सुलझाओ। देखो कोई अब और प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो प्रॉब्लम को मिटा ले सकते हो। यहाँ पर तीसरा इंसान का कोई ज़रूरत नहीं है।